प्रातः क्लास चल रहा था 10/12/1968 मंगलवार को 8वें पेज के मध्य में बात चल रही थी कि तुम बच्चे ही जानते हो कि तुम इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पहले पहले आए थे। तुम बच्चों में भी जो महारथी हैं, होशियार हैं, वो ही जानते हैं, वो ही पहले पहले आए। और तुमको भी इन बातों का थोड़ा ही मालूम था, कुछ भी नहीं मालूम था। तुम तो बिल्कुल ही सतो प्रधान से बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए। तो तुम अपने को ये फील करते हो, जैसे ये कहते हैं कि बाबा खुद कहते हैं बहुत जन्म के अंत के जन्म में भी तो वो ही तमो प्रधान हो जाते हैं। फिर कहते हैं तत्वम, वही तुम हो। तुम भी ऐसे ही तमो प्रधान हो गए हो बच्चे। तुम जानते हो कि बरोबर हम तो बिल्कुल ही, जैसे बाबा कहते हैं, कोई एक को थोड़े ही कहेंगे। फिर उन बच्चों की जो है नंबरवार, उनको भी तो ऐसे ही कहेंगे ना। और जो भी नंबरवार हैं उनका सबका पता यहाँ ही पड़ता है कि कौन कौन सा नंबर उठाएगा। बाबा ने बताया है ना, पिछाड़ी में जब रिजल्ट निकलेगा तो तुम बच्चों को बहुत मालूम पड़ जाएगा कि हम कैसे नंबरवार पास हो रहे हैं। क्योंकि माया का तो साक्षात्कार जरूर कराएंगे ही। ऐसे थोड़े ये नहीं कराएंगे, तो पीछे से सब साक्षात्कार होगा। और भी कुछ न कुछ बहुत साक्षात्कार कराए देंगे अच्छी तरह से। क्योंकि विवेक कहता है कि जब स्कूल में ट्रांसफर होते हैं तो ट्रांसफर होने के और उसके बीच में जबकि यहाँ से उस क्लास में जाते हैं नई क्लास में ऐसे जाते हैं ना, एक क्लास छोड़ करके तुम दूसरी क्लास में चले जाते हो, तो उस समय में ही तो पास का मालूम पड़ता है ना भाई, ये फलाने फलाने मार्क से पास हुआ है। रिजल्ट निकल आती है 10/12/1968 की प्रातः क्लास का 9वां पेज। तो जैसे देखो वो बच्ची आई थी ना, उनसे पूछा गया कि बताओ
तुम्हारी ये एग्जामिनेशन के पेपर्स कहाँ से आते हैं? लंदन से आते हैं। कहाँ से आते हैं? तुम्हारे एग्जामिनेशन के पेपर से निकलेंगे ना, ऊपर से ही निकलेंगे। तो कुछ न कुछ ये कहाँ न कहाँ ये एग्जाम्पल्स तो होते हैं ना, क्योंकि ही लंदन से पेपर आने का है और यहाँ पढ़ना है, तो फिर लंदन में ही जाएंगे। है उसके बाद जब तुम्हारे पेपर्स चेक करने के लिए लंदन में जाएंगे, रिजल्ट निकलेगी, तभी बच्चों को मालूम पड़ता है। तो उनके तो पेपर्स लंदन से आते हैं, वही तुम्हारे पेपर ये कहाँ से आएंगे? क्योंकि तुम्हारे पेपर्स तो फिर और ही आएंगे एकदम ऊपर से, और रिजल्ट भी ऊपर से। ऊपर से आएंगे तो साक्षात्कार करेंगे ना, क्योंकि ऊपर की तो बात ही न्यारी है। देखो तुम्हारी ये पढ़ाई कैसी वंडरफुल है, और पढ़ाई भी कहते कौन है? अरे किसी को मालूम ही नहीं है बच्चे, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो कृष्ण भगवान वाच कह दिया है। तो देखो तुमको जो भी नंबरवार बच्चे हो, है ना, सब पढ़ाई में नंबरवार, पढ़ाई वाले स्टूडेंट हैं, इसलिए तो फिर खुशी भी इतनी नंबरवार होती है। और जो ऊपर में बैठते होंगे वो खुशी में नहीं होंगे। हाँ, अक्सर करके वो अपना प्लेस लेते ही रहते हैं। कोई कोई पीछे से नीचे चले जाते हैं। बाकी बाबा तो कहते हैं ना, और है भी तो सही ना, अति इंद्रिय सुख पूछना हो, और अति इंद्रिय सुख है तो वो तो पिछाड़ी की बात है ना, अभी की कोई बात नहीं है। तो बाप ने समझाया है बच्चे, भले ये बच्चे ऐसे हैं जो हम जानते हैं कि ये कभी गिरने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो उसमें बहुत ऐसे अच्छे होते हैं जिनका पता भी नहीं पड़ते। अचानक पता नहीं क्या होता है उनको पढ़ते पढ़ते। अरे उसके कई हैं जो
पढ़ ही नहीं सकते। कोई भी हालत में तंग रहते हैं। पता नहीं क्या उनकी तकदीर में कुछ नहीं है ना। उनको अभी भी उनको दो ना। चलो तुम जाएंगे, जा करके अपना घर बनाओ। तुमको 200 रुपया महीना दे देते, जाओ जाके पढ़ो। अरे जो चाहो सो उस दुनिया में जाओ, चले जाओ। तो ऐसे ऐसे हैं जो चुटकी बजाते ही चले जाएंगे। बाबा ने चुटकी बजाई, देखो कहां से कहां चले जाते। उनकी अगर परीक्षा की जाए तो जरा भी, बाबा तो कहते हैं ओहो, अंदर में आएंगे या नहीं आएंगे ये नहीं, परंतु नहीं उनकी एक्टिविटी, बोलना चालना कहना कि हाँ हमको इतना मिले तो हम जाके राजा लग रहे हैं। ऐसे ऐसे भी तैयार है अंदर। अभी बाबा तो अंतर्यामी नहीं है, परंतु एक्टिविटी से पता पड़ जाता है कि उसका भला क्या नतीजा होगा, क्या समझेंगे। उनको निश्चय नहीं है तो लाचार बैठे हुए हैं। और ऐसे बहुत है सेंटर्स में। बाबा ऐसे यहाँ के लिए नहीं सिर्फ कहते, पर ऐसे बहुत सेंटर्स हैं जिसमें कई क्योंकि वो हल्के भी तो होते हैं ना बच्चे, बिल्कुल ही हल्के। तो देखो वंडरफुल पढ़ाई है ना बच्ची। 10/12/1968 की प्रातः क्लास का 10वां पेज। अब वंडरफुल पढ़ाई है, इसीलिए तो ये राजधानी स्थापन हो रही है ना। अभी राजधानी में तो क्या क्या मनुष्य होते हैं। अरे यहाँ लक्ष्मी नारायण की गद्दी से लेकर के वो एकदम नीचे तक देखो वो होती है ना प्रजा है। और यहाँ ऐसे दुनिया में प्रेसिडेंट से लेकर के ये एक खैरूद तक देखो, वाह वो शमशान का आदमी देखो, चांडाल, अरे मेहतर तक देखो। तो राजधानी में फर्क तो होता है ना। तो ऐसी राजधानी स्थापन हो रही है ना। सिर्फ फर्क क्या है, वहां तो सबकी आयु बड़ी होगी राजधानी में,
और यहां आयो, बहुतों की छोटी, सुख के साथ दुख भी होता है। और मनुष्य तो वही चार हाथ पांव वाले हैं, आत्माएं भी वही हैं। मनुष्य वही नहीं है, कहेंगे आत्मा वही है। नई दुनिया में तो सुधरेले मनुष्य होते हैं ना। देखो कितना पार्ट बजाती है आत्मा, और कितने शरीर लेती है। कैसे कैसे भिन्न भिन्न, और फिर ये वंडरफुल बात बच्चों की बुद्धि में है कि बस ये ड्रामा बना हुआ है, और वो ड्रामा में कल्प कल्प जन्म जन्मांतर जो पार्ट बजेगा वो ही बजाएंगे। तो जो पार्ट है वो कल्प कल्प बजाते ही रहते हैं। फिर विचार तो करो, अरे इतनी छोटी सी आत्मा, इतना छोटा रिकॉर्ड, वही फीचर्स, और फिर कल्प कल्प में जन्म जन्म में वही फीचर्स, वही एक्टिविटी, सब कुछ वही। तो ये ड्रामा समझना चाहिए ना। और मनुष्य कहते भी हैं कि बरोबर सृष्टि का चक्कर फिरता ही रहता है, बनी बनाई बन रही, अब कछ बननी ना, ऐसे कहते हैं ना। उस बात की अंग्रेजी बनाई है भाई, प्रीआइडेंट, तो प्रीआइडेंट है, बनी बनाई है, वो बन रही है। प्रीआइडेंट, तो प्रीआइडेंट तो बन रही है ना। तो ये इम्पेरिशिबल ड्रामा बना हुआ है ना, अविनाशी ड्रामा है। और बाइस्कोप हुआ ना, ये सृष्टि का चक्कर हुआ ना। तो सृष्टि के चक्कर में, अरे ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, तो फिर भी तो यही युग फिरेगी ना। तो फिर तो ये तो जरूर है ना, सतो प्रधान, सतो रजो तमो, ये भी फिरेगा जरूर। ऐसे तो नहीं सदा काल सतो प्रधान या तमो प्रधान ही बना रहे। और जो भी ये ड्रामा है, और उनमें जो भी मनुष्य जाते हैं, तो वो ही मनुष्य तो फिर ड्रामा में पार्ट बजाते रहते हैं। तुम बच्चों ने वो ड्रामा तो देखा होगा ना, ये जब होती है ये महाभारत की लड़ाई वगैरह, तो ये सभी मकान दुकान टूट पड़ते हैं, मारामारी हो जाती है। और फिर जाया देखो जा करके ड्रामा में वो ही बने हुए हैं, तो फिर क्या टूटते?
फिर बनते हैं बड़ी। नहीं, वो वही है जो देखते हैं। पर्दा फिरता है और जो बना हुआ है वो बना हुआ देखने में आ जाता है। ड्रामा के पार्ट्स में मुझने की कोई दरकार नहीं है। भले ड्रामा में तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, कुछ भी होता है, फिर भी ड्रामा में वही चीज। और ये है छोटा दुनियावी ड्रामा, और ये है बेहद का बहुत बड़ा ड्रामा। तो उसमें भी अगर कोई मुझे और वो बोले हमको तो समझ में नहीं आया, अच्छा भला ये बात को तो छोड़ दो अभी, जो समझ में नहीं आती। तो जो समझ में आती है भला वो तो करेंगे कि वो भी नहीं करेंगे? तो वो भला अपन को आत्मा तो समझते हो ना। कहेंगे हाँ ये तो समझता हूं। भला वो परमपिता परमात्मा है और उसे तुम बाबा बाबा कहते हो, और नाम भी उनका शिव है और उनका रूप भी है। तो भला ये बात तुम जानते हो? कहेंगे हाँ ये भी जानते हैं। अच्छा अच्छा, ये तो जानते हो ना जो तुमने स्वीकार किया। अच्छा, ये जानते हो बरोबर जो सतो प्रधान बनते हैं तो तमो प्रधान भी बनते हैं। दस 12/1968 की प्रातः क्लास का 11वां पेज। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं क्योंकि पुनर्जन्म लेते हैं। कोई 80 जन्म, कोई 84 जन्म भी मानते तो हो ना। कहेंगे हाँ भाई, अच्छा 84 जन्म भी मानते हो तो जरूर सत्व प्रधान से तमो प्रधान में 84 जन्म आ जाते हैं। अच्छा, फिर सतो प्रधान बनने से फिर तो कहेंगे कि वही देवता बन जाएंगे, बनेगी ना। तो कहेंगे अच्छा अच्छा ये बात तो सही है। अच्छा तो चलो बाप को याद करो। तो तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाएंगे क्योंकि ये बेहद का बाप तो सदा काल सत्व प्रधान है ना। जैसे को याद करेंगे वैसे बन जाएंगे। तो फिर सत्व प्रधान बन जाएगा, फिर तो देवता बन जाएंगे, सुखी बन जाएंगे। अच्छा ये सब बात छोड़ो, ये ड्रामा और ये फलाना वो छोड़ो, इन सब बातों को। ये अच्छा तो लगता है
तो बस वहां तक उनको छुड़वा ही देना चाहिए, क्योंकि वो जास्ती विशाल बुद्धि में नहीं जा सकते। तो सहज है ना बच्ची, इतना समझने में तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। तभी बाप कहते हैं कि पहले पहले जब कोई आवे उनको यही कहो कि भाई इतनी बड़ी दुनिया में एक ही बेहद का बाप है, और वो एक ही व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व होते हुए भी अव्यक्त है, इन आंखों से कोई नहीं पहचान सकता। तो वो बेहद का बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं ना। तो उस बेहद के बाप को याद करने से सत्व प्रधान बन स्वर्ग का मालिक तो बनेंगे ना। और इस बात में कोई तकलीफ तो नहीं है ना, क्योंकि वो बाप तो पतित पावन है, कंबाइंड है ना, है पतित भी तो पावन भी, साथ साथ दोनों है एक ही। आत्माओं का बाप पावन, सदा पावन, और मनुष्यों का बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आखिरी पतित बनता ही है। अभी ये नॉलेज भी तो बाप ही आकर के देते हैं ना, बेहद का बाप, आत्माओं का बाप। कोई शास्त्रों की तो यहां बातें नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। वो तो ड्रामा पूरा होता है भक्ति मार्ग का, शास्त्र वास्त्र पढ़ने का। शास्त्र पढ़ते थे, और ये शास्त्र क्या इस ड्रामा में शुरुआत से पढ़ते थे क्या? शुरुआत में नई दुनिया में ये शास्त्र कहां से आएंगे? ये तो जब मनुष्य बहुत होते होते जो पीछे जाकर के ये शास्त्र बनाते हैं, और सभी धर्मों का अपना अपना शास्त्र। तो वो सभी पीछे बनाते हैं, परंतु ये ड्रामा तो आगावटी बना हुआ है ना, और ड्रामा के प्लान अनुसार ही बना हुआ है। ओम शांति।